नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। हाल फिलहाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट से जब वेस्ट बंगाल का डीएडीआर का केस का फैसला आया था, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो डीएडीआर है वो लीगली एनफोर्सेबल राइट है, यानी कि कानूनी तौर पर लागू किए जाने वाला एक अधिकार है। तो इसके बाद माननीय कोर्ट का उसी फैसले के बेस पर जब वित्त मंत्रालय से 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मांगा गया, तो वित्त मंत्रालय का क्या जवाब है उसके बारे में लेटर जारी हुआ है, उसको आगे आपको दिखा के समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, स्पर्श द्वारा अप्रैल महीने का पेंशन से पहले 3,36,177 रुपए का एरियर का भुगतान हुआ है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे, अहम जानकारी है। साथ ही साथ अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपका घर बिक जाएगा, आपका जमीन बिक जाएगा, आपके वाइफ के जेवर बिक जाएंगे। जी हां, पूर्व सैनिक के साथ ऐसी ही एक ठगी हुई है, जिस पर 1, 2, 5, 10 लाख रुपए नहीं, बल्कि उनका जमीन बिकवा करके, उनके जेवर बिकवा करके 1,99,00,000 रुपए की ठगी हुई है, जिसको लेकर के आपको भी सावधान रहना है। दोस्तों, पूर्व सैनिकों को सॉफ्ट टारगेट माना जाता है, तो ऐसे में पूर्व सैनिक होने के नाते, पूर्व सैनिक के घर वाले होने के नाते हमें खास तौर पर इस तरीके के ठगी से बच के रहना है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ माननीय एफटी ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें ना सिर्फ फैसला दिया है बल्कि कोर्ट तक केस को पहुंचने को लेकर के माननीय कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है कि ऐसे मसले तो कोर्ट तक आने ही नहीं चाहिए, और कोर्ट तक पहुंचने के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया कि ये केस कोर्ट तक आना नहीं चाहिए था। ये बिल्कुल कॉन्डेम किया है माननीय कोर्ट ने। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, इसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, कोर्ट ने लगाई लताड़, मसला कोर्ट तक पहुंचने पर नाराजगी, लगाया 25,000 का जुर्माना, न्याय मिला। जी हां दोस्तों, चलिए माननीय कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया गया है उसका कॉपी देखते हैं। दोस्तों, माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का ये जो आदेश का आप कॉपी देख पा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक आदेश है। इस आदेश के जरिए माननीय कोर्ट ने रिकॉर्ड ऑफिस से लेकर पीसीडीए से लेकर सभी को लताड़ लगाने का काम किया है, और कहीं ना कहीं पेंशनर को न्याय दिया है, और साथ ही साथ पेंशनर के बच्चे को कोर्ट तक घसीटने के लिए फटकार लगाते हुए उनको कंपेंसेशन भी ग्रांट किया है कि कोर्ट केस तक यह मसला आना नहीं चाहिए था, क्योंकि मजबूरी में यह कोर्ट केस बच्चे को करना पड़ा, इसलिए बच्चे को कंपेंसेशन भी दिया जाए। इस तरीके का आदेश माननीय कोर्ट ने सुनाया है। और यह मसला था एक डिसेबल्ड बच्चे का, जो कि पूर्व सैनिक का बच्चा था। पूर्व सैनिक के बच्चे की जो है फैमिली पेंशन का यह मसला था। पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद, उनकी वाइफ की भी मृत्यु के बाद, जो डिसेबल्ड बच्चा था जिसकी डिसेबिलिटी 90% थी, उसको फैमिली पेंशन मिलना था, लेकिन उनका इनकम का जिक्र ना होने का बहाना बना करके उनको बार बार इधर से उधर भटकाया गया था, जिसको लेकर के माननीय कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। दोस्तों, कमांड हॉस्पिटल द्वारा दिए गए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में खामी निकालते हुए उनको बच्चे को फैमिली पेंशन देने से मना किया गया, जिस पर माननीय कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यह पाया कि इस तरीके का मसला कहीं ना कहीं कोर्ट में आना दुखद है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए माननीय कोर्ट ने कहा कि ऐसा मसला अगर कोर्ट में आया तो कहीं ना कहीं पेंशनर के ऊपर जो है ये एक अन्याय है, और उसी अन्याय का कंपेंसेशन भी बच्चे को दिया जाए। तो माननीय कोर्ट ने एक नजीर पेश कर देने वाला फैसला सुनाया है, जिस फैसले में माननीय कोर्ट ने क्या कहा, यहां पर आप देखिए। Since the applicant has unnecessarily been dragged into litigation, the applicant is entitled a sum of rupees 25,000 as costs। यानी कि ये जो लिटिगेशन, ये जो केस फाइल करना पड़ा, ये एक अननेसेसरी था। इस केस को कोर्ट तक आना ही नहीं चाहिए था, जिसके लिए 25,000 रुपए बच्चे को दिया जाए, ऐसा माननीय कोर्ट ने कहा है। और साथ ही साथ माननीय कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया, देखिए, बिफोर पार्टिंग we may state that the approach of the respondents in this case is very casual, especially when the applicant who is disabled 90% and is unable to earn his livelihood and son of deceased soldier who served the nation। यानी कि एक ऐसा सोल्जर का बच्चा, एक सोल्जर का बच्चा जिसने देश के लिए सेवा दी है, उस सोल्जर के 90% डिसेबल्ड बच्चे को ये जो है, जो कि लिवलीहुड, जो कि अपना जो रोजगार नहीं कमा सकता, ऐसे बच्चे को जो है कोर्ट तक लेके आना बेहद दुखद है। ये बेहद ही दुखद है, निंदनीय है, ऐसा माननीय कोर्ट ने साफ साफ कहा। टू अप्रोच ऑफ द रेस्पोंडेंट्स इज हाईली कॉन्डेम्ड
and is in no way can be said a good conduct in lingering the genuine and valid claim of the applicant since 2017। यानी कि 2017 से लेके उनको लटकाया गया, भटकाया गया, ऐसा माननीय कोर्ट ने साफ साफ कहा। और उन्होंने, माननीय कोर्ट ने कंडेम किया है इस मैटर को, और कंडेम करते हुए पेंशनर को, बच्चे को फैमिली पेंशन ग्रांट करने का आदेश सुना दिया है, जो कि एक ऐतिहासिक आदेश है दोस्तों। और इस तरीके के केस जब कोर्ट तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं दुखद एक मसला है, लेकिन माननीय कोर्ट ने नजीर पेश कर देने वाला एक फैसला सुनाया, जिसमें माननीय कोर्ट ने सभी जो पक्षकार हैं, जो सरकारी पक्षकार हैं, रिकॉर्ड ऑफिस से लेकर पीसीडीए से लेकर के सरकारी पक्ष को जो है लताड़ लगाते हुए उनको आईना दिखाने का काम किया है, और पेंशनर के बच्चे को, जो कि अब उनको फैमिली पेंशन मिल जाएगा, उनको न्याय देने का काम किया है दोस्तों। बेहद दुखद मसला है। एक पूर्व सैनिक का बच्चा जो कि 90% डिसेबल्ड है, जिसको फैमिली पेंशन मिलना चाहिए था, उसको अनेकों बहाने बना करके फैमिली पेंशन से मना किया जा रहा था, जिसको माननीय कोर्ट ने अभी न्याय देने का काम किया है, और साथ ही साथ 25,000 रुपए का जुर्माना लगा करके कहीं ना कहीं सरकारी पक्ष को भी आईना दिखाने का काम किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्व सैनिक का बिक गया मकान, जेवर 2 महीने में 1.89 करोड़ का लग गया चूना। सावधान रहें। जी हां, यह डिजिटल अरेस्ट का केस है। आए दिन ऐसे केस आते हैं। अब ऐसे केसेस में आपको बचे रहना है। पूर्व सैनिक सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उनको पता है कि पूर्व सैनिकों से हम बड़े आसानी से ये काम करवा सकते हैं, इसीलिए ये साइबर फ्रॉड जो है पूर्व सैनिकों की ओर ही नजर बनाए रहते हैं। जो खबर आई है उसको पहले समझते हैं दोस्तों। ये खबर बेहद ही गंभीर है और पूर्व सैनिकों को खासकर निशाना बनाया जाता है, इसलिए आपको भी कैसे सावधान रहना है उसी का एग्जाम्पल आप इस खबर से देख पा रहे हैं दोस्तों। खबर 26 अप्रैल 2026 की है, आप देख पा रहे हैं। और इस खबर में जो जानकारी दी गई है, पूर्व सैनिक को किस तरीके से ठगा गया है, उसका एक ज्वलंत एग्जाम्पल यहां सामने आता है। जागरण के जरिए ये जानकारी सामने आई है। रेवाड़ी में पूर्व सैनिक को 2 माह तक डिजिटल अरेस्ट कर बिकवा दी जमीन, जेवर और दुकान, ठग लिए 1.89 करोड़ रुपए, यानी कि 1,99 लाख रुपए की ठगी हुई है। और खास करके पूर्व सैनिक के साथ यह ठगी हुई है, जिस पर आने वाले समय में आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। इसके बारे में आए दिन खबरें आते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी डिजिटल अरेस्ट को लेकर के जानकारी दी और लोगों को जो है जागरूक करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके लोग जागरूक नहीं रहते और इस तरीके से चंगुल में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। आप देखिए, रेवाड़ी के धेरुहेड़ा में एक पूर्व सैनिक को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर सिग्नल ऐप के जरिए 2 महीने तक निगरानी में रखा। ठगों ने पुलिस और सीबीआई अधिकारी बनकर उनसे 1,99,28,000 रुपए की ठगी की, जिसमें उनकी संपत्ति और गहने बिकवा दिए गए। जी हां, डिजिटल अरेस्ट के मामले आए दिन आते रहते हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। देखिए, पूर्व सैनिकों को कैसे जो है टारगेट बनाया जाता है, कैसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं पूर्व सैनिक। और हाइलाइट्स क्या है, पूर्व सैनिक को 2 माह डिजिटल अरेस्ट किया गया। साइबर ठगों ने 1,99 लाख ठगे, संपत्ति और गहने बेचकर पैसे ट्रांसफर कराए गए। देखिए, जागरण संवाददाता ने यह रिपोर्ट दी है। धेरुहेड़ा में सेक्टर 6 में रहने वाले एक पूर्व सैनिक को करीब 2 माह डिजिटल अरेस्ट कर 1,99,28,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट कर सिग्नल ऐप से 2 माह निगरानी में रखा और उनकी प्रॉपर्टी व गहने बेचकर उसकी राशि अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर थाना पुलिस को दी शिकायत में पूर्व सैनिक ने कि 27 से 28 फरवरी को उसके 2 अलग अलग नंबरों से फोन आए। फोन करने वाले ने खुद को ट्राई सर्विस से बताते हुए कहा कि आपकी सिम बंद होने वाली है, आपकी आईडी से गलत ढंग से सिम खरीदी गई है, आपके विरुद्ध मुंबई में मुकदमा दर्ज है, आपके नंबर से न्यूड फोटो, वीडियो, बगलर मैसेज भेजे जा रहे हैं। तो इस तरीके से उनको पहले तो डराया गया, धमकाया गया, फिर बाद में उनको डिजिटली अरेस्ट किया गया। और देखिए, साइबर ठगों ने खुद को थाना प्रभारी और सीबीआई इंस्पेक्टर बताकर अलग अलग तरह से डराया। इसके बाद केस को खत्म करने के लिए अलग अलग खातों में 1,99,28,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित ने बताया कि सिग्नल ऐप से निगरानी में लेकर के ठगों ने पुलिस ऑनलाइन बंदूक, नकली कोर्ट, ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन फर्जी रसीद और फर्जी जज भी सामने आए।
सावधान रहें, ऐसा कोई भी डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता नहीं है। आपको अरेस्ट करना हुआ तो पुलिस आ जाएगी, इसलिए किसी भी चीज को लेकर आपको धमकाया जाता है, डराया जाता है, ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, तो आपने पुलिस में ही रिपोर्ट करना है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 18 महीने का डीए एरियर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वित्त मंत्रालय ने जारी किया लेटर। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है कुछ दिनों ही वेस्ट बंगाल के कर्मचारियों और पेंशनर्स ने जो केस किया था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर और कर्मचारियों के फेवर में जो है जजमेंट दिया था, जिसमें माननीय कोर्ट ने यह भी बोला था कि जो डीएडीआर है वो लीगली एनफोर्सेबल राइट है, यानी कि कानूनी तौर पर लागू किया जा सकता है, ऐसा अधिकार है। तो इसके बाद उसी जजमेंट के बेस पर जब केस टेकअप किया गया, जब वित्त मंत्रालय से 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मांगा गया, तो वित्त मंत्रालय से क्या जवाब आया है उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, 18 महीने के डीएडीआर के एरियर को लेकर के कुछ दिनों पहले ये एक रिपोर्ट सामने आई। जनादेश समाचार, 18 महीने का कोरोना काल का बकाया एरियर जल्द देंगे, वित्त मंत्री ने कहा। और यहां कहा गया है, देखिए यहां ऐसे कहा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि कोरोना काल मार्च 2020 से सितंबर 2021। अब ये अगर डेट देखेंगे ना, मार्च 2020 से सितंबर 2021, तो यहीं से पता चलता है जिसने भी ये जो न्यूज फैलाई है उसको अकल भी नहीं है, क्योंकि जो डीएडीआर फ्रीज हुआ था वो जनवरी 2020 से जून 2021 तक का फ्रीज हुआ था, मार्च 2020 से नहीं हुआ था। तो जिसके पास भी ये खबर आती है इसको पढ़ते ही समझ लेना चाहिए कि ये फ्रॉड है। देखिए इसके बाद ये आई थी जनादेश समाचार में, हूबहू यही रिपोर्ट। अगला एक देखिए, रेलवे हब करके एक खबर निकल के आई, रेलवे हब करके एक कोई पत्रिका है, उसमें ये खबर निकल के आई और पता नहीं उस अखबार में ये खबर छपी भी होगी कि नहीं, या डिजिटली इस खबर को बनाया गया, इस रिपोर्ट को बनाया गया और वहां भी सेम वही लाइन लिखे गए हैं, वही सेम रिपोर्ट है। इस तरीके से खबर आई और कहीं ना कहीं 18 महीने के डीएडीआर को लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई क्या है, अब वित्त मंत्रालय से इसका क्लैरिफिकेशन आ चुका है। ये देखिए, अब वित्त मंत्रालय ने ये देखिए ये लेटर जारी करके क्लैरिफिकेशन दिया है। 15 अप्रैल 2026 का ये लेटर है, जो कि श्री अजय जी को एड्रेस किया गया, जो कि जनरल सेक्रेटरी है कॉन्फेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन के। अब यहां पर जब उन्होंने 18 महीने का डीएडीआर को लेकर के केस के बारे में, कोई जजमेंट के बारे में यहां पर जब इन्होंने रेफरेंस दे करके, ये देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का डीएडीआर के मसले को लेकर के, हालांकि वो 18 महीने का डीएडीआर का नहीं था, लेकिन उसके बेस पर जब ये केस टेकअप किया गया तो जवाब क्या दिया गया वित्त मंत्रालय की तरफ से, देखिए, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रिफर टू योर रिप्रेजेंटेशन डेटेड 10 फरवरी 2026 ऑन above mentioned subject, that to state that the decision to freeze 3 installments of DADR to central government employees and pensioners due from 1 जनवरी 2020 to 1 जुलाई 2020 and 1 जनवरी 2021 was taken in the context of COVID-19, which caused economic disruption so as to ease pressure on government finances, as the adverse financial impact of the pandemic in 2020 and financing of welfare measures taken by the government had a fiscal split over beyond financial year 2020-21, areas of DADR were not considered feasible। यहां फिर से मना किया गया है और 15 अप्रैल 2026 का लेटर है, वित्त मंत्रालय ने फिर से मना किया। लेकिन आए दिन इस तरीके के खबरें आती रहते हैं, इस तरीके की रिपोर्ट आती रहती हैं, जिनको पूर्व सैनिक भी धड़ल्ले से फॉरवर्ड करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, जो शेयर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है, सरकार ने मना किया है। अप्रैल 2026 में भी सरकार ने मना ही किया है वित्त मंत्रालय की तरफ से। जब भी इस तरीके के रिपोर्ट्स आते हैं आपके पास, जो भी न्यूज़पेपर का कटिंग आता है, तो बगैर परखे, बगैर छानबीन किए फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि अभी भी हाल फिलहाल में भी वित्त मंत्रालय ने कहीं ना कहीं 18 महीना का डीएडीआर को फिजिबल नहीं माना है, उसको देने के लिए मना ही किया है। अब आगे देखते हैं, अगर कहीं प्रेशर हो जाए, कहीं इलेक्शन के समय में अगर सरकार उसको रिलीज करने का मन बनाए तो अलग बात है, लेकिन चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श से अप्रैल की पेंशन से पहले ही एरियर क्रेडिटेड, गजब खुशखबरी। जी हां दोस्तों स्पर्श की तरफ से अप्रैल महीने का पेंशन खाते में आने से पहले ही पेंशनर के खाते में 3,36,177 रुपए का एरियर का भुगतान हुआ है। ऐसे अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं दोस्तों, जो एग्जाम्पल आपके सामने में लेके आया हूं, इससे यही प्रमाणित होता है कि अभी भी ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पुराने एरियर, जिनको ओआरओपी के एरियर नहीं मिले हुए हैं। तो जो मसला मेरे सामने आया था उस पर केस टेकअप हुआ, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी हुआ और अभी अप्रैल के महीने में उसका भुगतान भी हो गया। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं।
दोस्तों ये एक पेंशनर जब सैनिक पाठशाला से जुड़े थे तो उनका जब चेक किया गया तो उनको ना तो 631 सर्कुलर का एरियर मिला था क्योंकि वो ऑनरेडी नायब सूबेदार रैंक के रिटायरी थे, ना ही ओआरओपी 1 का फायदा मिला था, ना ही उनको ओआरओपी 2 का फायदा मिला था। तो जब केस टेकअप किया गया तो ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया था स्टेट बैंक द्वारा। देखिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, और इसमें बाकायदा जिक्र है, ये देखिए 1 जनवरी 2006 से 31 जुलाई 2023 तक का उनका बकाया था, क्योंकि फिर अगस्त 2023 से उनका माइग्रेशन हो गया था स्पर्श में। कुल बकाया 4,29,101 रुपए का था, जो कि सर्कुलर 631 का था, जो ऑनरेडी नायब सूबेदार के लिए सर्कुलर था। सर्कुलर 555 का था, जो कि ओआरओपी 1 का सर्कुलर है। सर्कुलर 666 का था, जो कि ओआरओपी 2 का सर्कुलर है। तो ये सभी सर्कुलर को जोड़ते हुए 4,29,101 रुपए का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मार्च 2026 में बैंक द्वारा भेज दिया गया था स्पर्श को। ये देखिए पीसीडीएस स्पर्श को जब भेजा गया तो अब स्पर्श द्वारा भुगतान कर दिया गया है। अब देखिए उनका ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के साथ लगा हुआ कैलकुलेशन शीट था, जिसमें आप देख पा रहे हैं कुल एरियर का कैलकुलेशन। अब उनको इसका भुगतान अप्रैल के महीने में हो गया। देखिए अप्रैल 2026 में अप्रैल महीने का पेंशन मिलने से पहले इन पेंशनर को 3,36,177 रुपए का भुगतान हुआ है। हालांकि इनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट इससे भी ज्यादा का था, लेकिन इनको कुछ पैसा काट के दिया गया। अब पेंशनर को फिर से ग्रीवेंस डालना पड़ेगा कि ये जो पैसा काटा गया वो किस लिए काटा गया, उसका कैलकुलेशन शीट मांगना पड़ेगा। चलिए जो भी हो, उनको 3,36,177 रुपए का एरियर का भुगतान अभी अप्रैल 2026 के महीने में हो गया है, क्योंकि उनको जो पुराने उनके लिए लागू एरियर थे, जो सर्कुलर थे, उनका एरियर नहीं मिल पाया था, जो अभी सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद, कार्रवाई करने के बाद पेंशनर्स को मिल चुका है। दोस्त आप भी किसी ऐसे पेंशनर को जानते हैं जिनका ओआरओपी का रिवीजन ना हुआ हो, जिनको कोई सर्कुलर लागू है उसका एरियर ना मिला हो, तो जरूर उनकी मदद करें, जरूर उनको उनका हक देने में, उनका हक पाने में मदद करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।